और जानकारी है, भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान ने नई चाल चली है। पाकिस्तान के द्वारा नई चाल चली गई है। शहबाज की सरकार ने चीन के साथ हाथ मिलाया है और चीन को खैरात में 5000 एकड़ से ज्यादा की जमीन दी है। दक्षिणी बलूचिस्तान में चीनी सेना को जमीन आवंटित की गई है। सुरक्षा को देखते हुए चीन पाक की डील भारत के लिए खतरा बताई जा रही है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पाकिस्तान अक्सर चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचता रहा है। बलूचिस्तान में आए दिन हो रहे आतंकवादी हमलों से निपटने में पाकिस्तान असमर्थ है, जिस वजह से उसने अब एक नई चाल चली है और पाकिस्तानी सरकार ने दक्षिणी बलूचिस्तान में चीन की सेना को 5000 एकड़ से अधिक जमीन आवंटित की है। हालांकि इसके बदले पाकिस्तान ने चीन से उसे पूरे क्षेत्र का विकास करने के लिए करार किया है। पाकिस्तानी सेना के पूर्व अधिकारी आदिल रजा ने इस बात का दावा किया है कि बताया जा रहा है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी को पाकिस्तान ने जो जमीन दी है वो उस पर नौसेना और एयरपोर्ट की स्थापना करेगा। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के सुरक्षा से दृष्टिकोण से खतरनाक साबित हो सकता है। चीन पहले से ही ग्वादर में एक बंदरगाह बना चुका है और अब एक और नया नौसैनिक बंदरगाह भारत को ध्यान में रखकर ही बनाने की प्लानिंग होगी। और पाकिस्तान ने चीन को जो जगह दी है वो ग्वादर से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पाकिस्तान और चीन ने 2015 में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर समझौता किया था, जिसके तहत चीन ग्वादर में बंदरगाह एयरपोर्ट बनाने की बात कही गई थी। हालांकि ग्वादर एयरपोर्ट पाकिस्तान के किसी काम का नहीं रहा, भले ही पाकिस्तान की सरकार इसे अपनी उपलब्धि बता रहा हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत तो यहाँ पर यह है कि जब यहाँ पर पहली बार विमान लैंडिंग कराई गई तो पूरे इलाके में लॉकडाउन लगा दिया गया था। आम आबादी की आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। दक्षिणी बलूचिस्तान में चीन को जमीन दी गई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने चीन को जमीन दी है और भारत के सुरक्षा के लिहाज से ये सही नहीं बताया जा रहा है। दक्षिणी बलूचिस्तान में चीनी सेना को जमीन आवंटित की गई है। बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। शहबाज की सरकार ने चीन के साथ हाथ मिलाया है। चीन को खैरात में 5000 एकड़ की जमीन दी है। सुरक्षा के लिहाज से ये भारत के लिए जो सौदा है वो ठीक नहीं बताया जा रहा है। इसी बीच इस पूरे मामले को लेकर ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। जिस तरीके से चीन पाकिस्तान में सौदा हुआ है, किस तरीके से सौदा है और भारत का क्या मसौदा होगा। पाकिस्तान ने चीन को 5000 एकड़ से ज्यादा की जमीन जो है वो दी है। दूसरी ओर दक्षिणी बलूचिस्तान में चीनी सेना को जमीन आवंटित की गई है। ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचा दें कि मामला पूरा क्या है आखिर, और चीन में विकास करने पर पाकिस्तान का करार हुआ है। और पाकिस्तानी सेना के एक पूर्व अधिकारी का दावा जो है वो भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आया है। जो ये पूरा करार हुआ है उसको लेकर ये दावा सामने आया है। पीएलए को दी जमीन पर एयरपोर्ट की स्थापना होने की बात कही गई है। कहा गया कि उस पूरे एरिया को जो है वो चीन के द्वारा डेवलप किया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से भारत के लिए ये डील जो है वो काफी खतरनाक बताई जा रही है। चीन और पाकिस्तान के बीच की डील। चीन पहले से ही ग्वादर में एक बंदरगाह बना चुका है और ऐसे में अब एयरपोर्ट बनाने की तैयारी है। तो ऐसे में भारत के लिहाज से यह फैसला काफी खतरनाक बताया जा रहा है। अब नया नौसैनिक बंदरगाह भारत को ध्यान में रखकर ही बनाने का लक्ष्य होगा। चीन को दी गई जगह ग्वादर से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर है। ग्वादर से 70 किलोमीटर दूर ये जगह है जो कि चीन को दी गई है पाकिस्तान के द्वारा। 5000 एकड़ ये जमीन जो है वो दी गई है चीन के द्वारा। तो इसी विषय पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका परिचय सबसे पहले मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी जुड़े हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं माथुर साहब से करना चाहूंगा। माथुर साहब, जिस तरीके से पाकिस्तान ने 5000 एकड़ जमीन खैरात में चीन को दी है और सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो भारत के लिए यह फैसला काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है कि भारत की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आएंगी। मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि भारत की जो परेशानियां हैं वो इस फैसले से किस तरह से बढ़ती हुई नजर आएंगी आने वाले दिनों में। अभिषेक, देखिए, इस विषय पे हम अक्सर बात करते हैं कि चाइना की एक पॉलिसी है अनस्टेटेड, ये कोई कहीं इसका कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन भारत को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के माध्यम से घेरना। अब मैं आपको इस बात पे जाने से पहले एक चीज और बताना चाहता हूँ। बहुत पुराने समय में एक बहुत बड़ा एडमिरल
था एटी महान, और उन्होंने एक बात कही थी अंग्रेजी में कि इंडियन ओशन होल्ड्स द की टू सेवन सीज, हुएवर कंट्रोल्स इंडियन ओशन विल कंट्रोल द वर्ल्ड। तो ये बात कही जाती है कि जिसके पास हिंद महासागर की चाबी है, हिंद महासागर में जो, इसी वजह से आप देखेंगे कि अमेरिका के जितने भी वर्ल्ड की जो 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 हाई लेवल पावर्स हैं, जिनका की उद्देश्य है कि दुनिया में अपना वर्चस्व बनाए रखें, उनके सबके कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोर्ट्स वहां पर बने हुए हैं। अब चीन का क्या मकसद है? चीन का मकसद है कि वो हिंद महासागर में एक ऐसा जाल बिछाए जिससे कि जो इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, या स्ट्रेट ऑफ मलाक्का हो, या कोई और इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट जहां से कि ट्रेड का निकलना बहुत आवश्यक है और उन पर कंट्रोल आवश्यक है। यदि आप देखें पिछले कुछ दिनों में ट्रंप साहब भी कह रहे हैं कि पनामा कैनाल को हम लेकर के, उसकी वजह भी यही है कि पनामा कैनाल में भी चीन ने अपना तो अब ये जो चीन की चाल है, अब देखें कि चिटगांव में, म्यांमार में, हम्बनटोटा, जिबूती और ग्वादार, ये तमाम चीजें ये एक्चुअल आप देखेंगे बिल्कुल एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की तरह भारत के चारों तरफ चीन ने अपना अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करी है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि इस चीज को ग्वादार लेकर के उन्होंने ये काम अपना पहले ऑलरेडी कर दिया है। अब ये जो 70-75 किलोमीटर साउथ वेस्ट में ग्वादार के जमीन दी गई है, ये एक नेवल बेस और एक एयर बेस, एयरपोर्ट नहीं है, मैं एयर बेस कहूंगा, एयर बेस बनाने के लिए जमीन दी गई है। अगर ये बात जो है वो सच है तो ये भारत के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये इस जमीन के एवज में चीन भी कुछ उससे उम्मीद करता है। और जब चीन वहां पर अपना आर्मी मिलिट्री बेस बना लेगा, नेवल बेस और एयर बेस, वो भारत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल उनके जो तमाम जो जो एयरपोर्ट्स चाइना में है, जो हाई एल्टीट्यूड में है, वहां कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं फ्लाइंग के, कुछ लोड कैरेज के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो तमाम रिस्ट्रिक्शंस यहां पर कुछ नहीं मिलेंगे, और इस एयरपोर्ट से वो भारत के ऊपर और हिंद महासागर के ऊपर पूरी तरह से अपना कंट्रोल रख सकता है। तीसरी बात जो है वो ये है कि जो वहां पर नेवल बेस बनेगा, उधर से उनका क्या आइडिया है पाकिस्तान का, कि वो इस चीज के एवज में चाइना से कहीं ना कहीं एक सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी लेना चाहते हैं। और उन्होंने यही कहा है कि अगर हम आपको जमीन दे रहे हैं और उसके एवज में आप हमें आर्म करिए सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से। तो ये भी एक भारत के लिए बहुत बड़ा सोचने का विषय है कि इस प्रकार से अगर वहां पर सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी चाइना उनको आर्म कर देता है, तो ये बहुत बड़ी खतरा है भारत के लिए। एक चीज और मैं बताऊंगा, उसके अलावा क्या है कि जो बलूचिस्तान के जो 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 खनिज हैं, जो वहां की रिचनेस है, जो रेयर मिनरल्स वहां पर हैं, उन पर चीन पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता है। एक इशू ये है कि चाइना और अमेरिका आज की तारीख में पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में चीन और अमेरिका वो दो सबसे बड़े चैलेंजर्स हैं, सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, और दोनों अपने आपको सोल मिलिट्री वर्ल्ड पावर बनाना चाहते हैं। और ये मिलिट्री पोजीशन, मिलिट्री बेस अरेबियन सी में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बिल्कुल पास, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लगभग पूरी तरह से कंट्रोल करता हुआ एक बहुत बड़ा चैलेंज अमेरिका के लिए भी हो सकता है। बिल्कुल माथुर साहब, एक बड़ा चैलेंज जाहिर तौर पर आप कह सकते हैं कि ये साबित होता नजर आएगा। मैं संजीव जी का रुख करूंगा, संजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरीके से पूरी डील हुई है ये, और यहाँ पर क्या ये जमीन जो है वो चीन को यहाँ पर सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति देती है? क्या ऐसा संभव है कि जो जमीन दी गई है वो अपने सेना के लिए चीन जो है आसानी से इस्तेमाल कर सके? देखिए, चाइना का जो कि वास्तविक मंशा तो यही है कि वो उसको अपने मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और चाइना का अगर मैं लॉन्ग टर्म के उसके गोल्स की बात करूं, तो चाइना पाकिस्तान को एक उपनिवेश के तौर पर डेवलप करना चाहता है। उसकी जो मंशा है वो चाइना की पाकिस्तान को उस कर्ज के जाल में फंसा करके, जो उसका एक औपनिवेशिक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसी का पार्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। और उस तरीके के एक बड़े कर्ज को दे करके और उसको उस चाइना पाकिस्तान को एक डेब्ट ट्रैप में फंसा रहा है। और जाहिर है कि उसके बदले में वो तरह तरीके की इस तरीके की फैसिलिटीज वो लेता जा रहा है, चाहे ग्वादर पोर्ट हो
और अब ये दक्षिणी बलूचिस्तान में करीब 70-75 किलोमीटर दूर वहां से एक नया एयरबेस जो बनाने की बात है। इसके माध्यम से निसंदेह चाइना पूरे पाकिस्तान को अधिक से अधिक अपनी जद में लेना चाहता है। साथ ही साथ उस बेस के माध्यम से, ग्वादर पोर्ट और इस एयरबेस के माध्यम से वो पूरे अरेबियन सी और इंडियन ओशन क्षेत्र पर भी अपनी वॉच, अपनी जो नजर है वो और गहरी करना चाहता है। और निसंदेह ये भारत की ये खतरा है, भारत के लिए एक चुनौती है। और मैं पहले से भी आपके चैनल पे भी कहता रहा हूं कि जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान को अपनी जद में लेता जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए हमें चाइना को वेस्टर्न फ्रंट पर भी डील करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। क्योंकि चाइना जाहिर है कि किसी भी राष्ट्र को पहले वो कर्ज के जाल में फंसाता है, फिर उसके बाद अपने मिलिट्री जो है मैन्यूवर्स के माध्यम से उसी तरीके के अनेक पोर्ट्स इत्यादि बना करके और अपने इंजीनियर्स को और फिर सैनिकों को भेज करके वो पूरे क्षेत्र को अपने अधिकार में लेगा। हम्बन टोटा का तो आपने देखा ही कि श्रीलंका में किस तरीके से उसने उसको अपने लिए 99 वर्ष के लीज पर ले लिया, और उसी तरीके से अब ग्वादर की भी स्थिति है। जाहिर है कि बलूचिस्तान में जो अकूत प्राकृतिक संसाधन है उसके ऊपर भी उसकी नजर है, जैसा कि माथुर साहब ने कहा, बिल्कुल इंसाइटफुली उन्होंने बताया सटीक तरीके से। और जाहिर है कि इसका जो पूरा पर्पस है वो पाकिस्तान की टेरिटरी का अपने हितों के लिए उसका दोहन करना चाहता है, चाहे वो सामरिक हित हो, चाहे वो आर्थिक हित हो, सभी तरीके से वो पूरे पाकिस्तान को का एक्सप्लॉयटेशन करना चाहता है। और यही कारण है अभिषेक जी कि आप देखिए तो बलूचिस्तान के लोगों के अंदर चाइना को लेकर के कितना गुस्सा है, क्योंकि ये जो चाइना के द्वारा वहां पर जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, और ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान सब कुछ सारा रिसोर्सेस चाइना को गिरवी रखते जा रहे हैं, उसको लेकर के वहां पे बलूचिस्तान में काफी लोग क्षुब्ध हैं, और वो समय समय पर इन इंजीनियर्स पर और इन तमाम चाइनीज ऑक्यूपेशन पर भी हमले करते हैं। और पाकिस्तान के हुक्मरानों का बलूचिस्तान के लोगों के साथ जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है वो तो हम सब जानते ही हैं कि वो किस तरीके से उनको जो है हर तरीके की बेसिक इम्यूनिटीज से भी वंचित रखते हैं। तो ये पूरा क्षेत्र है जो कि मैं कहूंगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है और प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम के संदर्भ में बहुत ही रिच है, लेकिन वहां के लोग बहुत गरीब हैं, वहां के लोगों के साथ हर तरीके की बर्बरता अत्याचार होता है, और यही कारण है कि आप देखिए तो वहां पर लोगों के अंदर कितना गुस्सा है। तो ये जो पूरी साजिश चाइना की है वो पाकिस्तान को एक उपनिवेश के तौर पर भविष्य में डेवलप करने की है, और उसी साजिश के तहत इस तरीके के नए जो स्ट्रक्चर, नए बेसिस वो बनाने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी, जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं, इन स्थितियों में लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार स्थितियां बदलती नजर आ रही हैं। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ बने रहें।